Deciding who you are. The video emphasizes the importance of intentionally deciding who you are rather than waiting for external circumstances or validations. Many aspects of self perception expressions are unconscious decisions, and bringing this power back into conscious awareness is crucial. डिसाइडिंग हु यू आर को हम 8 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं और इस 8 टर्म को हम एक एक करके समझेंगे। पहला टर्म जो है वो है एजेंसी और एम्पावरमेंट। ये एम्फसाइज करता है कि आइडेंटिटी सिर्फ वो नहीं है जो तुम्हारे साथ होता है या जो बाहरी फैक्टर्स इम्पोज करते हैं। इंस्टेड ये सजेस्ट करता है एक डिग्री ऑफ एजेंसी, एबिलिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन शेपिंग हु यू बिकम। ये एम्पावरिंग है क्योंकि ये तुम्हें अपनी सेल्फ डेफिनेशन को ड्राइवर सीट पर बैठा देता है। इसका सेकंड जो टर्म है वो है इंटेंशनली। इसका मतलब है एक कॉन्शियस प्रोसेस रेदर देन पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ लेबल्स या रूल्स। डिसाइडिंग जो टर्म है ये सजेस्ट करता है इंटेंशनली एक डेलिब्रेटिंग कंसीडरेशन ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, एस्पिरेशंस और तुम कैसे अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हो। इसका थर्ड टर्म है वो है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। डिसाइड हु यू आर का आइडिया लिबरेटिंग हो सकता है। ये तुम्हें पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोशल एक्सपेक्टेशंस या लिमिटिंग सेल्फ परसेप्शन से आगे बढ़ाने देता है। तुम सिर्फ अपनी हिस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं हो, तुम्हारे पास अपनी आइडेंटिटी है। तुम एक अपने लिए अलग पाथ चूज करने की कैपेसिटी रखते हो। फोर्थ पार्ट है वो है ऑनगोइंग प्रेस। जबकि डिसाइड जो टर्म है वो एक वन टाइम इवेंट जैसा लग सकता है, मुझे ये ज़्यादा ऑनगोइंग प्रोसेस लगता है। जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो और नई नई चीज़ें सीखते हो, उन्हें एक्सपीरियंस करते हो, तुम अपने आप को और तुम कैसे होना चाहते हो कि अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो सकती है। और ये होती है तो ये डिसीज़न नेसेसरली नहीं है और ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसे रिविजिट करना और इसे रिफाइन किया जा सकता है कि तुम हो कौन। इसका फिफ्थ पॉइंट ऑथेंटिसिटी। आइडियली डिसाइडिंग हु यू आर को ग्रेटर ऑथेंटिसिटी की तरफ लीड करना चाहिए। ये तुम्हारे इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ को तुम्हारे एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस और एक्शंस के साथ अलाइन करने के बारे में है, रेदर देन एक ऐसे मोल्ड में फिट होना और उसमें कोशिश करना जो सच में तुम्हें रेजोनेट नहीं करता। हाउएवर कुछ बारीकियां हैं वो कंसीडर करना भी इम्पोर्टेंट है। जो इसका 7th पॉइंट है वो है नॉट एब्सोल्यूट कंट्रोल। जबकि तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तुम्हारे पास अपनी आइडेंटिटी के हर एक्सपेक्ट पर एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है। बाहरी सर्कमस्टेंसेस और तुम्हारी इनहेरिट ट्रेट्स भी एक रोल प्ले करते हैं तुम्हारे डिसाइड करने में कि तुम हो कौन। 8 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 8 पॉइंट कहता है पोटेंशियल और इनऑथेंटिसिटी। अगर डिसाइडिंग हु यू आर दूसरों को प्लीज करना या अनरियलिस्टिक आइडियल्स के कंफर्म करने की डिजायर से ड्रिवन है तो ये इनऑथेंटिसिटी की तरफ लीड कर सकता है रेदर देन जेन्युइनली सेल्फ डिस्कवरिंग। डिसाइडिंग हु यू आर के जो 8 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, इसका जो ओवरऑल मुझे लगता है कि हम कौन हैं, ये एक वैल्यूएबल कंसेप्ट है जो सेल्फ रिस्पेक्शन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी आइडेंटिटी को एक्टिवली शेप करने को इनकरेज करता है। ये उस पावर को हाईलाइट करता है जो हमें अपने आप को डिफाइन करने में है, जबकि ये एक्नॉलेज करते हुए कि अक्सर एक डायनेमिक और इवॉल्विंग जर्नी होती है।